हेलो फ्रेंड्स, अपने YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं त्रैमासिक पेपर 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार त्रैमासिक पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। और ये ऑल जिला के लिए है, मध्य यानी MP के सभी जिला में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आने की संभावना है। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उतने क्वेश्चन बस आपको तैयार करना है और बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है इन क्वेश्चनों को। टोटल मैं 40 क्वेश्चन बताऊंगा। 40 क्वेश्चन में से आपको कम से कम नहीं 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको लगभग 60 से 70 नंबर दे करके जाएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। और हाँ, इसका आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का या कि वेबसाइट का, तो वहां से जाकर के आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि हमारे क्लास में 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डल चुके हैं। जाकर के देखिए और तैयार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। क्या है? 10वीं का ये गणित सब्जेक्ट का है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसको तैयार करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पास क्वेश्चन पहला दिया गया है 17, 23 और 29, 8, 9 और 25। एक बात और बता दूं बच्चों, मैथ का क्वेश्चन है, प्रश्न यही पूछे जाएंगे। यदि अंक चेंज हो जाते हैं तो इसमें घबराना नहीं है, आपको विधि पता होना चाहिए कि कैसा आएगा, है ना। मैथ में ऐसा भी होता है कि विधि वही आया हुआ है, अंक चेंज हो गया। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर आपने ये बताया ही नहीं था। इसीलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि विधि और नियम यही करने को आएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अंक चाहे भले चेंज हो जाए। इसलिए अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, रट लीजिए कि कैसा होता है, कैसे कैसे क्या करना है, नियम क्या है ना। तो सारी चीजें रट लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा क्या सिद्ध करने को आया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या कि √3 की जगह कुछ और अंक दे दिया, है ना। तो एक क्वेश्चनों को सिद्ध करने को कहा गया है। कैसे सिद्ध करना है, क्या कैसा विधिवत इसका सॉल्यूशन चाहिए तो अगले पार्ट बना करके डाल दूंगा, कमेंट कर देना। सारे क्वेश्चनों के आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बताने में ही वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन आपको बताने हैं। फिर क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 एवं गुणनफल 1/3 है। क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 एवं गुणनफल 1/3 है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या है? पहला है x² - 2x - 8 और दूसरा क्या है? x² + 7x + 10। ठीक। तो इसको आपको ये सारी चीजें करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, इनको सॉल्यूशन आपको निकालना है। इनके हल चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर करिए सर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। यदि कम से कम 20 आपके मैसेज आ गए, आपके कमेंट आ गए कि सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक। फिर पांचवा क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जैसे 1/4 - 1 और √2 - 1/3। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। इन क्वेश्चनों जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सब मोस्ट क्वेश्चन है, ये सब कई बार आए हुए हैं और मध्य प्रदेश में इस बार जिला स्तर पर पेपर तैयार होगा। कोई भी कह रहा है कि ये रियल पेपर है, कोई भी यूट्यूबर कहता है,
बात मत मानना। अभ्यास प्रश्न पत्र वगैरह जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिला का उठा करके आपको बताएंगे या कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बताएंगे, लेकिन ये जिला स्तर पर पेपर तैयार होगा तो हर जगह के आपको अलग अलग पेपर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 52 जिला हैं तो 52 प्रकार के आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, लेकिन जो मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये इसीलिए आपको अच्छे से तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको छांट करके। छठवां क्या है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि वाला एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दो क्वेश्चन इसमें मैंने दो ठो उठा करके लाया हूँ, दोनों को तैयार कर लो। इनमें से कोई एक आ सकता है कि कोई दूसरा भी आ सकता है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि एक जरूर आएगा। ठीक, x प्लस वाई बराबर 14 और s माइनस टी बराबर 3। ठीक, अच्छे से तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन ये अक्सर आता है, निम्न समीकरण निकायों को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्या विलोपन विधि अक्सर पूछा जाता है। ये दो ठो क्वेश्चन है, इनमें से आप कोई भी अच्छा तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों का उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक ही वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ग समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये मूल ज्ञात करने को यहाँ पास कहा गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि वाला हल करना है। पहला है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 और x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आपको हल करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। ठीक, फिर एक ये अक्सर पूछा जाता है कि AP 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, या कि AP बराबर 3 8 13 15 और डैश डैश का कौन सा पद 78वां है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, लेकिन प्रकार यही रहेगा। ठीक, अच्छे से तैयार कर लेना, यानी आप एक क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपसे बन जाएगा। ठीक, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पर क्रमशः 4 और -8 तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2C² है। ठीक, इस प्रकार आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय पर मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं में, तो तैयार कर लेना, आपसे बनना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पास देख सकते हैं, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात
करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र 2 और -3 है और बी के निर्देश 1 4 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला है, यदि ए 6 1 बी 8 2 सी 9 4 एवं डी पी 3 1 से समांतर चतुर्भुज के शीर्षक हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, सिद्ध करना है। ठीक, यानी बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैंने 24 क्वेश्चन बताए हुए हैं। 24 के 24 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकदम 100% श्योर रखो कि यदि आपको 40 से 50 अंक बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से चाहिए तो इन सारे 24 क्वेश्चनों को 50 बार अच्छे से, यानी एक एक क्वेश्चन को आपको 3 3 4 4 बार लगाना है और अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि कैसा इसका नियम है, लगाने का तरीका वगैरह सारी चीजें, क्योंकि मैथ के अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन करने को वही आएगा। ठीक ना, तो सभी चीजों को अच्छे से तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 50 से 60 अंक बड़े आराम से दे करके जाएगा यदि इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाते हो तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो भी बहुत मोस्ट होने वाला है, उसको देखना मत भूलना। और इसका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएगा, इसका सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भर दो, कम से कम नहीं 30 से 40 कमेंट आएंगे तभी मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को तैयार करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।